अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। तो आज आपके साथ मैं शो करूंगा कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के मुताबिक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो आपके साथ छोटा सा एक वाक़या शेयर करूंगा, अपना किस्सा शेयर करूंगा ज़िंदगी का, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में और थ्योरी लाइफ में क्या फ़र्क होता है। तो इस कंप्यूटर आपके सामने जो कंप्यूटर की फील्ड में से मैं हूँ, तो इस फील्ड में आने से पहले मैं क्या था। ठीक है, इस फील्ड में आने से पहले मैं एक मोबाइल रिपेयरिंग होता है, मोबाइल रिपेयरिंग करना, सॉफ्टवेयर करना, इन चीज़ों का मैं एक्सपर्ट था। एक्सपर्ट कैसा था? थ्योरी के लिए एक्सपर्ट था। मतलब कि अगर मैं क्लास में जहाँ मैं था, तो उस मतलब एक नाम इदारे में एक क्लास में जब मैं था, मैं सीख रहा था, तो थ्योरी मेरे पास ऐसे रटी हुई थी, ऐसे याद थी कि टीचर मेरे साथ पता क्या करते थे, वो कहते थे इधर आओ भाई, आप कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है, कोई उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही, कुछ भी आ रहा है, मतलब वो मुझे ऐसा एग्जांपल सामने खड़ा करते थे, आओ जी हम ऐसा आपको ट्रेन करेंगे। अपना वो नाम बनाते थे कि हम ऐसा आपको ट्रेन करेंगे कि ये देखिए ये बातें होंगी। हालांकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसको रट्टे ही बोलूँगा, रट्टे लगाने में, क्योंकि वो थ्योरी ऐसी रटी हुई थी। मतलब मुझे खड़ा करते, हाँ भी बताओ जी ट्रांजिस्टर कैसे, ऑसिलोस्कोप कैसे काम करती है, हीट गन कैसे काम करती है जी, मोबाइल के इस जगह पे कौन सा एसी होता है। तो मैं फ़ौरन से ऐसे जवाब दे देता था। तो स्टूडेंट्स भी जो बाकी क्लास वाले देते थे वो बड़े इंस्पायर होते, यार ये तो बड़ा अच्छा सिखा रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो वो थी सिर्फ मेरी लाइफ की थ्योरी। ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग का मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट था अपनी नज़र में ही कि मेरे बहुत कुछ आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं थ्योरी के लिए एक्सपर्ट था, सिर्फ प्रैक्टिकली एक्सपर्ट वहाँ पे नहीं था। तो मैंने अपनी लाइफ के कोई 3 से 4 मोबाइल घर वालों के ख़राब किए, अपना भी ख़राब किया खोलने के चक्कर में। तो ये सारे मामला मेरे साथ हुए। मेरे पास मैं कुछ अपनी लाइफ की, ये मेरी पहली टूल किट मैंने ज़िंदगी की जब परचेज़ की थी अपने मोबाइल रिपेयरिंग की, इनमें से 3 मेरे पास स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल है, बाकी भी होंगे कहीं यहाँ वहाँ, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पे हैं। फ़िलहाल 3 ही मेरे पास हैं, तो आपको मैंने शो किए। तो मैं मोबाइल का एक्सपर्ट था, मतलब मोबाइल खोल देना, उसके बाद उसके सॉफ्टवेयर कभी करने की तरह चल जाना, कभी कुछ करना, तो वो मोस्टली चीज़ ख़राब ही होती थी, क्योंकि प्रैक्टिकल मेरा अच्छा नहीं था इस चीज़ में। तो प्रैक्टिकली मेरा ज़हन यही था कि मैं मोबाइल का स्पेशलिस्ट बनूंगा, मोबाइल का स्पेशलिस्ट ही बनना चाहता हूँ। मेरा टोटल माइंड उस तरफ था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस थ्योरी लाइफ से निकल के बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा। कौन सी? वेब की दूसरी जो चीज़ें आ रही मेरे पास, जितने मतलब मैं शॉर्ट कोर्सेज करवा रहा हूँ, मैंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखा, इनकी थ्योरियाँ कभी नहीं मैंने जानी। ठीक है, मतलब बात आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जिस चीज़ की मैंने थ्योरी अच्छे से पढ़ी, 3-4 मोबाइल ख़राब किए, अच्छा सा मुझे सुकून हो गया, समझ आ गई उस वक्त ये बात कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग के लिए नहीं बना, या मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड मेरे लिए नहीं बनी, मेरा उससे ताल्लुक़ जोड़ना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब अपने मोबाइल ख़राब हो गए, तो फिर बाहर किसी के मोबाइल को हाथ डालना बुरी बात होगी। उस फील्ड से कट आउट कैसे हुआ? मैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया इन चीज़ों की, तो जो मैंने सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल लाइफ में देखा और जब अप्लाई करता काम किया, तो वो काम मेरा 100% परफेक्ट होता था। जो मैं सोचता था वो भी काम होता था, जो मैं करना चाहता था वो भी हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने जो भी काम करना है ना, उसको थ्योरी के लिए नहीं करना। जी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सी आपके साथ कि थ्योरियाँ नहीं पढ़नी आप लोगों ने, आपने सिर्फ प्रैक्टिकल पे तवज्जो देनी है। लाइफ में जो भी काम करो प्रैक्टिकली करो, आपको ज़्यादा अच्छे से करना आएगा और समझ आएगी कि वो काम कैसे करना है। थ्योरियाँ मैंने बहुत पढ़ी, अपनी तरफ से मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, लेकिन एक्सपर्ट क्या निकला? एंड पे 0 निकला। जब मैंने अपने ही कुछ मोबाइल ख़राब किए, फिर फेंके, अब वो भी मैंने कोई चंद साल पहले ही फेंके, बड़ी देर से मैंने संभाल के रखे, तो यादें पुरानी ताज़ा, लेकिन वो मैंने फिर फेंक दिए। मैंने कहा नहीं, अब इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उस टोटली फील्ड से कट आउट होकर सब ऐसे चंद स्क्रू ड्राइवर बचा के रखे हैं, काविया वगैरह जो भी बाकी मांगा सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया जी। तो अब हमें बात समझने में ये आ चुकी है कि अगर जैसे कि मैं आपको इस सारी कहानी का निचोड़ निकाल देता हूँ, अगर आप यूट्यूब से या कोई टीचर आपको लेक्चर जब डिलीवर कर रहा है, थ्योरी पढ़ा रहा है, उसके वजह थोड़ा सा प्रैक्टिकल छुपा होता है, तो आपने क्या काम करना है? उसको प्रैक्टिकल करके देखना है, थ्योरी में नहीं रहना। सपोज मैं ही आपको वेब डिज़ाइनिंग, ऑटोकैड, 3ds मैक्स, ग्राफिक कोई लेक्चर डिलीवर अगर कर रहा हूँ, तो आपने उस वीडियो को देखना है, अच्छी बात है देखना, लेकिन देख के अगली वीडियो पे नहीं चले जाना कि अच्छा यार ये तो समझ आ गई, कोई टेंशन नहीं।
ऐसा कभी भी नहीं करना आपने। एक वीडियो देखी है, मेरी देख लो, कोई भी टीचर आपको जब लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो आपने उसको देख के उसका अच्छे से प्रैक्टिकल करना है। पहले देख के करना आता है, फिर नोटबुक बंद करके फिर करके देखो, और फाइनल आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट डे देखो। अभी आप में प्रैक्टिकल करोगे ना, देख के प्रैक्टिकल किया, ज़ुबानी किया, माइंड में था, हो गया, लेकिन अपने आप को चेक करने के लिए ठीक 24 घंटे बाद बिना कॉपी के फिर वही चीज़ प्रैक्टिकल करके देखो। अगर वो आपको चीज़ में रह रही है तो समझिएगा आप नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट कोई भी चैप्टर है उसको पढ़ने के या काम करने के काबिल हो चुके, चाहे मैथमेटिक्स से कुछ भी है। तो इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिकली थ्योरिकली ना फॉलो कीजिएगा। तो ये मेरी छोटी सी एडवाइस है आप लोगों को कि जब भी काम करें हमेशा प्रैक्टिकली करें, वरना मेरे जैसे बन जाएंगे। मेरे जैसे कंप्यूटर प्रैक्टिकल वाले नहीं, जो मैं सॉफ्टवेयर में अपने मोबाइल ख़राब किए वैसे बनेंगे, तो वैसा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है जी। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करता हूँ आपके साथ कुछ और अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड और फन जोन दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा। फन जोन चैनल नाम है तो सर माजिद फन जोन लिखिएगा यूट्यूब पे, तो चैनल मेरा आपके सामने आ जाएगा, तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करता हूँ आपके साथ कुछ नई एडवांस टिप्स के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।